एक दिन सुबह सुबह पंडित जी दरवाजे पर आ धमके। उनके हाथ में पोथी पत्रा था। मैं डर गया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने तकरीबन डांटते हुए कहा, जानते नहीं आज पंचमी है। पंचमी? यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। पंचमी है तो क्या हुआ? इसीलिए मैं कहता हूँ घोर कलयुग है। घोर कलयुग। लोगों को अपने पितरों की फिक्र ही नहीं। एक मैं हूं जो सबको याद दिलाता रहता हूँ। वे मुझे घूर रहे थे। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वे दोबारा बरस पड़े। यह पितर पक्ष है। आज ही के दिन तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुआ था, इसलिए आज के दिन तुम्हें श्राद्ध कराना चाहिए। अपनी बात के सबूत में उन्होंने मुझे पत्रा में वह दिन भी दिखाया जिस दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। उनके रहने की जगह स्वर्ग में है या नरक में, यह मैं नहीं जानता, पर पंडित जी के पत्रे के पन्ने में पंचमी की तिथि जरूर लिखी थी। 2 महीने पहले ही तो पिताजी की मौत हुई थी। मैंने पंडित जी को इज्जत से अंदर बिठाया। सबसे पहले उन्हें गर्मागर्म चाय पिलाई। फिर पूछा, पंडित जी, आप तो बड़े जानी दयानी हैं, कृपा करके ये बताइए कि ये श्राद्ध क्यों जरूरी है। तुम क्या वाकई कुछ नहीं जानते इस बारे में? पितर की आत्मा इस पखवाड़े अपने प्रियजनों से भोजन पानी लेने के लिए बेचैन रहती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से उन्हें शांति मिलती है। पंडित जी ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, जैसे मेरे पितर उनके सामने हवा में दिखाई दे रहे थे। मैंने सुन रखा था कि आत्मा कभी नष्ट न होने वाली चीज है। यह सभी चीजों से परे है। यह न जलती है, न गलती है, न सूखती है। इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। फिर इसे भूख प्यास कैसे लगती है? इसे भोजन पानी की जरूरत क्यों है? ये मैं समझ नहीं पा रहा था। पर पंडित जी से बहस करके उन्हें और गुस्सा करना नहीं चाहता था। तो फिर मुझे क्या करना होगा पंडित जी? मैंने पूछा। कुछ खास नहीं। पास ही किसी बहती हुई नदी में पितरों की शांति के लिए तर्पण करना होगा। उसके बाद कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ दान देना होगा। उन्होंने ऐसे कहा जैसे ये कुछ भी नहीं है। तर्पण के लिए क्या करना होगा? थोड़ा सौ, तिल, दूध, शहद वगैरह ले लो। कुछ सामान मेरे पास है। एक लोटा ले लो और मेरे साथ चलो। मैंने उनके द्वारा बताई हुई चीजों को आनन फानन इकट्ठा किया। तर्पण करके मैं पितरों का कोपभाजन नहीं बनना चाहता था। पता नहीं कोई पितर कुछ नुकसान न कर डाले। जीतेजी तो पिताजी ने मुझे डांटा तक नहीं, पर अब तो उनकी आत्मा है। आत्मा का क्या भरोसा। खैर, मैं पंडित जी के साथ सामान को लिए नदी की ओर चल पड़ा। नदी तट पर जाकर पंडित जी ने मुझसे कहा, सबसे पहले तुम नहा लो, उसके बाद तर्पण का काम करेंगे। नदी का पानी काफी गंदा था। उसमें नहाना भले ही मुझे अच्छा नहीं,